एक बच्चे जूते वाला भी सारे चित हो गए। अच्छा जनरल अमजद शोएब साहब, सर आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। प्रिसाइसली जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि एक जानिब भारत को जब मार पड़ती है, और यहाँ पर लद्दाख में ऐसा पहली दफा नहीं हुआ, यहाँ पर होता रहता है। भूटान की बात करें, वहाँ पर डोकलम में जो हुआ चीन ने भारत के साथ किया वो सबके सामने, और एक हिस्ट्री है 1962 से शुरू हो रहा है सारा कुछ। लेकिन पाकिस्तान को जब कहीं पर कुछ नहीं निकलती कसर तो फिर पाकिस्तान का नाम लिया जाता है मीडिया के सहारे। आर्मी चीफ का बयान था, उसको ट्विस्ट करके पेश किया गया और वहां पर भी सियासत करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि उसमें भी भारत नाकाम रहा। देखिए बात यह है कि हकीकतन तो इस वक्त बात होनी चाहिए थी लद्दाख के अंदर, लद्दाख में जो कुछ हो रहा है, सिक्किम में चाइनीज आगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन उस पर तो सांप सूंघा है। अब भारत का मसला ये है कि इन्होंने जब से मोदी आया है, इन्होंने झूठ बोल बोल के अपने अवाम को बेवकूफ बनाया और उसी पे सियासत की, उसी पे मोदी ने अपनी पॉपुलैरिटी बनाई, उसी पे इलेक्शन जीता। ये अपने अवाम की दुखती रग को समझ गए और उसी को ये हर वक्त छेड़ते रहते हैं। नतीजा ये कि जब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की तो उनको झूठ बोल के कि जी सर्जिकल स्ट्राइक की तो अपना वहां से हासिल की। इसी तरह कह दिया कि जनाब हम जाके बालाकोट में 300 लोग मार आए हैं, आपने देखा कैसा बड़ा झूठ बोला और जनाब मोदी साहब इलेक्शन जीत गए। अब क्या करें, क्या बताएं कि वहां पे चाइना ने इनके साथ क्या किया है। तो नतीजा ये कि फिर पाकिस्तान वाला किस्सा खोल के बैठ जाते हैं। हालांकि वहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़े अपने जवानों की तारीफ की कि आप तैयार हैं, उनके जज्बे की तारीफ की और भारत को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि जनाब हम आपकी बालादस्ती किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे और ये कश्मीर में जो कुछ आपने की हमें कबूल नहीं है, हम इसको इस चीज को अंडू करेंगे। अब ये वो चीजें हैं जो कि अपने अवाम को तो वो नहीं बताना चाहेंगे, बिल्कुल, और ये झूठ का सहारा दे के वो लद्दाख की कहानी इधर। और आप देखेंगे कि कुछ हफ्ते के बाद ये इस बारे में भी एक नई झूठी कहानी घड़ लेंगे और अपने अवाम को मुतमईन करेंगे कि जनाब हमने चीन को ये कह दिया वो कह दिया और लद्दाख का इलाका ये अब छुड़ा नहीं सकेंगे। असल वजह ये है कि ये यकतरफा जो कदम इन्होंने उठाए थे, जो इन्होंने कब्जा किया था, यूनियन टेरिटरीज बनाई थी, उस वक्त भी चाइना ने एहतजाज किया था, ठीक है, ये नहीं इन्होंने माना और उस वक्त अपने मुंह जोर रहे और इसी तरह आगे बढ़ गए। आज चाइना ने यकतरफा कदम उठा के इनको सबक दे दिया। अब ना ये सहल है कि जाके यूनाइटेड नेशन में ये जाके रोना रोएं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन को तो खुद हमने पामाल किया। वो जो यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें थी जिनके तहत इन्होंने यहाँ पे प्लेबिसाइड कराना था, वो तो इन्होंने खुद यकतरफा एक तौर पे खत्म कर दी। अब चाइना यकतरफा कदम कर रहा है तो आप देखेंगे कि इनको हकीकतन ये शोर मचाया ही नहीं इसी वजह से इन्होंने कि ये इनके पास कहने को है कुछ नहीं। ये एक एक्सटेंशनिस्ट पावर और चाइना ने देख लिया कि ये हर तरफ अपने पांव फैला रहे हैं। नेपाल के इलाके पे भी कब्जा, सिक्किम कब्जा, इधर लद्दाख में पांव फैलाए हुए हैं, कश्मीर के ऊपर भी है। और फिर रोज आए दिन चाइना को धमकी दे देते हैं कि जनाब आप हमारी सॉवरेनिटी वायलेट कर रहे हैं, ये सी पैक बंद करें, यहाँ पे डैम 2 बना रहे हैं। और ये वो इलाका जो ईस्टर्न लद्दाख का है, ये कराकोरम हाईवे के करीब पड़ता है। चाइना ये अच्छा प्रिसाइसली एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जनरल एजाज अवान साहब, नहीं कर सकता जनरल साहब, बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है सी पैक के ऊपर, बिल्कुल, और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के रहमो करम पे छोड़ दे, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जनरल एजाज अवान साहब, इसी पहलू पर मैं भी आपसे बात करना चाह रहा हूं कि ये जिस जगह भारत अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो सिल्क रोड से सिर्फ 8 किलोमीटर के फासले पर है, एंड दैट इज वेरी कंसर्निंग। जाहिर है कि सी पैक का सारा सेटअप वहां से जाता है और वो आपको पता है कि शायरा करम हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली ना सिर्फ ये कि चाइना का कंसर्न है बल्कि पाकिस्तान का भी कंसर्न इस पर होना चाहिए और जायज बनता है। जी यकीनन, देखिए इस पे पाकिस्तान का कंसर्न है और पाकिस्तान इस पे रिस्पॉन्ड भी करेगा। चाइना और पाकिस्तान के ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है जो शारा रेशम है। अब जो पाकिस्तान आर्मी चीफ की स्टेटमेंट को मिसकोट करके, मिसकंस्ट्रू करके वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनका हमेशा से कोशिश रही है कि एक पाकिस्तान आर्मी को डिस्क्रेडिट किया जाए खुद लोगों की नजरों में, और एक जो कश्मीर के अंदर जो लोग हैं जो इस वक्त एलानिया अपने शहदा को पाकिस्तान के झंडों में दफना रहे हैं, उनको डिमोरलाइज करने के लिए जो उनको एक फॉल्स मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा ये ईमान है और मुझे यकीन है कि एक सिपाही से लेके पाकिस्तान आर्मी चीफ तक कोई भी शख्स हिंदुस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर किसी किस्म की कोई लचक दिखाने को तैयार न है न होगा। और ये जो स्ट्रेटेजिक इशू है, सीपैक 1 है, शारा रेशम 2 है, तो ये शाकिन की एक्यूजेशन से लेके अब जो लद्दाख में ये पढ़ना चाहते हैं,
जी यकीनन एक बड़े शय इनको मिली हुई है आजकल, उससे ये पाकिस्तान के साथ चाइना के स्ट्रेटेजिक रिलेशन को और इस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए उस एरिया में मूव करना चाहते हैं। न इनको चाइना मूव करने देगा और न पाकिस्तान मूव करने देगा, क्योंकि ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी बनती है अगर हम इस पर खामोश रहे। हारिस नवाज साहब, चाइना के हाथों भारत को सुक्की का सामना करना पड़ा और भारत उसके बाद भीगी बिल्ली बन गया, लेकिन उसके बाद खामोशी इख्तियार की गई और अब जो डाइवर्जन है वो पाकिस्तान की तरफ भारत की जानिब से की जा रही है। मीडिया के सहारे पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी गई है भारत की जानिब से। जी, और उससे आप ये देखें ना कि कितने इनकी ज़हनी पस्तगी है कि ये बात करें कि पाकिस्तान का एक कबूतर पकड़ लिया है, वो जासूसी करने आया था। इनकी मीडिया का इनका हाल है। फिर जब देखा कि अब अवाम में बातें शुरू हो गई, उनके पॉलिटिशियन इनके खिलाफ बातें शुरू कर दी हैं कि चाइना भीगी बिल्ली बना हुआ है, चारों सन छित हो गया है, वहाँ पर चाइनीज ने इनको धक्के दिए, इनके लोगों को अरेस्ट कर लिए, 20 किलोमीटर एरिया कवर कर लिया, उसके ऊपर अब ये क्योंकि अवाम ये कुछ कर सकते नहीं है, इनकी फौज तो अनट्रेंड है, कुछ भी नहीं कर सकती, तो इन्होंने अब ये जाके फिर कश्मीर की बात शुरू कर दी है, चाहे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, चाहे चीफ आर्मी स्टाफ से मुतालिक बात कर रहे हैं, और ये नहीं पता कि हमारी फौज तो बैटल हार्डेंड है। आप हमारा मुकाबला नहीं करते तो चाइना का क्या करेंगे। और फिर ये फंस इसलिए गए हैं कि अमेरिका ने इनको मिस यूज कर लिया है इस तरीके से कि कश्मीर वो चाह रहा था कि कश्मीर भी जो है वो इंडिया को ले आए, फिर लद्दाख में इंडिया को बिठा दिया है ताकि सी पैक हमारा किसी हालत में कामयाब ना हो सके। इसी वजह से चाइना मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी स्ट्रेटजिक मूव की है कि उन्होंने आपका राइट फ्लैंक हमारा सिक्योर कर दिया, सी पैक के रास्ते को सिक्योर कर दिया, केकेएस को सिक्योर कर दिया, और अब पाकिस्तान चाइना बहुत तेजी से सी पैक कम्प्लीट करेंगे। और जो ये एक इनिशिएटिव, फर्स्ट इनिशिएटिव है जो बोल रहे इसका रोड का, बिल्कुल आपने सी पैक की बात की, और इस तरह से भारत को ये भी मालूम हो गया कि ये एरिया सिक्योर हैं, और चीन ने भारत को बता दिया कि आगे भी अगर ऐसी कोशिश करेगा तो इसी तरह की सुक्की का सामना करना पड़ेगा।